नमस्ते छात्र। अब हम एक कहानी पढ़ लेंगे। इस कहानी का नाम है मिठाई वाला। अब हम इस कहानी को पढ़ लेंगे। खिलौने वाला। गलियों में एक खिलौने वाला आया। उसके पास तरह तरह के खिलौने थे। गलियों में कौन आया? गलियों में एक खिलौने वाला आया। उसके पास तरह तरह के खिलौने थे। रंग बिरंगे खिलौने थे। रंग बिरंगे खिलौने थे। हरा, नीला, पीला, लाल, इसी तरह रंग बिरंगे खिलौने थे। वह खिलौने वाला बहुत ही मीठे स्वरों से कहता। वह खिलौने वाला बहुत से मीठे स्वरों से कहता। क्या कहता? बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला। वह खिलौने वाला बहुत ही मीठे स्वरों से कहता। बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला। यह सुनते ही बच्चे की झुंड ने उसे घेर लिया। ये इस तरह मीठे स्वर से कहते हैं ना, बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला। एक सुनते ही बच्चों क्या कहते हैं? बच्चों की झुंड ने ये क्या कहते थे? उसे घेर लिया। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो गए, बहुत खुश हो गए। ये खिलौने कैसे थे? रंग बिरंगे थे। तरह तरह के खिलौने थे, रंग बिरंगे खिलौने थे। बच्चे खिलौने देखकर, बच्चे को ये खिलौना बहुत पसंद होते हैं ना। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो गए, माने बहुत खुश हो गए। खिलौने वाले ने बच्चों को सस्ते दाम में खिलौने बेचा। खिलौने वाले ने बच्चों को सस्ते चीप दाम में, रेट में खिलौना बेचा। बहुत सस्ते दाम में, चीप रेट में खिलौना बेचा। बच्चे खुशी से लौट गए। बहुत कम पैसा देकर, कम रुपये देकर बच्चे खिलौना लेते थे। एक खिलौना वाले भी बहुत बच्चों को सस्ते दाम में खिलौना बेचता था। इसलिए बच्चे खुशी से खिलौना लेकर लौट गए। विजय बहादुर के बच्चे भी घोड़ों के खिलौने लेकर घर लौटे। विजय बहादुर के बच्चे भी ये खिलौने वाले से घोड़े के खिलौने, एक घोड़े का है ना, एक घोड़े के खिलौने, घोड़ों के खिलौने लेकर घर लौटे। बहुत सस्ते दाम में, बहुत कम दाम में, बहुत कम रुपये देकर ये बच्चे एक खिलौने खरीदते थे। उनकी माँ रोगिणी को मालूम हुआ कि बहुत सस्ते दाम में बच्चे खिलौने ले आए। ये कितने रुपये में खरीद कर आए? इस तरह पूछे तो बच्चे एक खिलौने के दाम बताते थे। तब ये बच्चे की माँ रोगिणी को मालूम हुआ कि बहुत सस्ते दाम में बच्चे खिलौने ले आए हैं। उसे आश्चर्य हुआ। गलियों में एक खिलौने वाला आया। उसके पास
तरह तरह के खिलौने थे, रंग बिरंगे खिलौने थे। वह मीठे स्वर से कहता, बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला। एक सुनते बच्चों के जुनून से घेर लिया। खिलौने वाले ने बच्चों को सस्ते दाम में खिलौना बेचता था। विजय बहादुर के बच्चे भी घोड़े के खिलौने लेकर घर लौटे। उनकी माँ रोगिणी को मालूम हुआ कि बहुत सस्ते दाम में बच्चे खिलौने ले आए। उसे आश्चर्य हुआ। मुरली वाला। 6 महीने बाद उसी नगर में एक मुरली वाला आया। मुरली इसका अर्थ है बांसुरी, अंग्रेजी में फ्लूट कहते हैं। 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद उसी नगर में एक मुरली वाला आया। वह मुरली बजाने में उस्ताद था, प्रवीण था, एक्सपर्ट था। ये मुरली बजाने में, बांसुरी बजाने में उस्ताद था, प्रवीण था, एक्सपर्ट था। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता था। मुरली कहते बांसुरी बेचता था। मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता था। मुरली वाला दुबला पतला गोरा युवक था। मुरली वाला कैसा था? दुबला पतला गोरा युवक था। वह 30-32 का था। उस मुरली वाला का उम्र 30-32 का था। उसने बीकानेरी रंगीन साफा बांधा था। वास्तव में वही पगले खिलौने वाला बनकर आया था। अब मुरली वाला आया ना, यही एक मुरली वाला ही पगले खिलौने वाला बनकर आया। पगले खिलौने वाला बनकर आया। इसके बाद मुरली वाला बनकर अब आते हैं। पगले खिलौने वाला बनकर आया था। वही मुरली वाला पगले खिलौने वाला बनकर आया था। गली में मुरली वाले का स्वर सुनाई पड़ा, बच्चों को बगलाने वाला मुरली वाला। ऐसा कहते हुए मीठे स्वर में कहता था। पगले ये क्या कहता था? वह खिलौने वाला बहुत ही मीठे स्वरों से कहता। जब वह खिलौना बेचते समय मीठे स्वरों से ऐसा कहता, बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला। अब ये मुरली बांसुरी बेचते हैं ना, अब इस तरह मीठे स्वर से कहता, बच्चों को बगलाने वाला मुरली वाला। रोगिणी ने मुरली वाला का स्वर सुना तो उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी तरह गाता था। ये मुरली वाला का स्वर रोगिणी ने सुना तो उसे याद आया, इसी स्वर खिलौना वाला भी इसी तरह गाता था। ये मुरली वाला गाता है ना, इसी तरह ये खिलौना वाला भी गाता था। रोगिणी ने पति विजय बहादुर से बच्चों के लिए मुरली बांसुरी खरीद लाने को कहा। कौन कहा? रोगिणी ने पति विजय बहादुर से बच्चों के लिए बांसुरी, मुरली करते बांसुरी खरीद लाने को कहा।
बहादुर विजय बहादुर बाबू ने 2 मुरलियां ले आए। विजय बहादुर बाबू जी ने 2 मुरलियां ले आई, 2 बांसुरी है ना, मुरलियां ले आई। मुरली वाला कुछ समय तक बच्चों को बड़े प्यार से मुरली बेचता था, बांसुरी बेचता था। मुरली वाला कुछ समय तक बच्चों को क्या बेचता था? बांसुरी, मुरली बेचता था, बड़े प्यार से मुरली बेचता था। फिर चला गया। रोगिणी उसकी बातें सुनती रही। ये सब ये ना, ये मुरली वाला की बातें सुनती रही। कौन सुनती रही? रोगिणी मुरली वाला की बातें सुनती रही। मुरली वाला कुछ समय तक बच्चों को बड़े प्यार से क्या बेचता था? मुरली, बांसुरी बेचता था। फिर चला गया। रोगिणी उसकी बातें, मुरली वाला की बातें सुनती रही। उसको मुरली वाला पर दया आई। वह सोचने लगी कि पेट की पूर्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए बेचारा मारा मारा फिरता है। रोगिणी को मुरली वाला पर दया आई। ये मुरली वाला पगले खिलौने वाले बनकर आई। उसको, रोगिणी को मुरली वाले पर दया आई। वह सोचने लगी कि पेट की पूर्ति के लिए बेचारा मारा मारा फिरता है, ऐसा सोच रही थी। एक भला आदमी है, भला आदमी कहते अच्छा आदमी है, ऐसा रोगिणी सोच रही। पगले खिलौना है ना, खिलौना बेचकर आए थे। एक खिलौने वाला आया। वह मीठे स्वर से कहता, बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला। 6 महीने के बाद उसी नगर में एक मुरली वाला आया। वह क्या बेचता था? मुरली, बांसुरी बेचता था। इस समय वह क्या कहता था? वह मीठे स्वरों से कहता, बच्चों को बगलाने वाला मुरली वाला। रोगिणी ने मुरली वाला का स्वर सुना तो उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी तरह गाता था। रोगिणी को मुरली वाला पर दया आई। वह क्या सोचने लगी? वह सोचने लगी कि पेट की पूर्ति के लिए बेचारा मारा मारा फिरता है। वह भला आदमी है, अच्छा आदमी है, इसलिए ये सस्ते दाम में वस्तु बेचता है। इसलिए एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है, ऐसा सोच रही थी। वह सोचने लगी कि पेट की पूर्ति के लिए बेचारा मारा मारा फिरता है, ये भला आदमी है, एक अच्छा आदमी है। बाकी कहानी को अगले वर्ग में पढ़ लेंगे। गृह कार्य। खिलौने वाला, इस अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखी। धन्यवाद।